और जो हम जानना चाहेंगे कि आपने वो नंबर सस्टेन किए हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, एंड कौन से फैक्टर्स जो थे वो काम कर गए इतने अच्छे नंबर आने के लिए? सबसे पहले धन्यवाद आपको मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए माइंट्री पिछले 3 साल से जब ये मैनेजमेंट कंट्रोल जब ये चेंज हुआ, उसके बाद जो हमने स्ट्रैटेजी 4x4x4 की स्ट्रैटेजी लगाई थी कि जे हम फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफर्ड पार्टनर की तरफ बनने की कोशिश करेंगे। उसकी तरफ हम हर चीज में नहीं जाएंगे, और जो चीज में हम एक्सपर्ट है, जहां हमारी सबसे यूएसपी रही है, वहां हम फोकस्ड और इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम ज्यादा क्लाइंट्स नेसेसरीली ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे, रादर जो क्लाइंट्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा अकाउंट माइनिंग करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आप और तीसरी, जब भी कोई भी हमारे कस्टमर्स के साथ हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ टॉप लाइन बढ़ाने के लिए या सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम नहीं करना है। ये दोनों में एक समतोल रहना चाहिए। ग्रोथ तो रहनी ही चाहिए, मगर उसके साथ प्रॉफिट्स भी जरूरी है। सब स्टेक होल्डर्स की जब तक प्रॉफिट्स नहीं रहेंगे, आप वापस आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकेंगे, आप अच्छी तरह से लोगों को सैलरीज नहीं दे सकेंगे। सो ये सब चीजें करके ये जो स्ट्रैटेजी बनाई थी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवाशीष चैटर्जी ने, वो स्ट्रैटेजी पे हम बरकरार है और वो ही हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है सर, अब हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे पर्टिकुलरली मार्जिन्स की हम बात करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मार्जिन्स को मेंटेन किया है। बाकी सारी इंडस्ट्री की बात करें, सबके मार्जिन्स के साथ प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपने तो और अच्छे से कंसिस्टेंसी बढ़िया बनाई है और मेंटेन भी किया है और बढ़ाया भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, क्या ट्रेंड लाइन यहाँ से आगे हमें फॉलो करना चाहिए मार्जिन्स को लेकर? सबसे बड़ी एक पॉजिटिव लीवर हमारे पास, हमने जो पिछले साल फ्रेशर्स एडिशंस करना चालू कर दिया था, और वो फ्रेशर्स एडिशंस हम ऑलमोस्ट ये चौथी क्वार्टर है जहां हमने हर क्वार्टर 1500 फ्रेशर्स ऐड कर रहे हैं, और उनको ट्रेन करके हम प्रोजेक्ट्स पे डिप्लॉय करके हमारी उनको बिलेबल भी बना रहे हैं। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा लीवर है जो हमें हमारा कॉस्ट बेस लो मेंटेन करने में मदद कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हम हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की, जहां जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट को मेंटेन करना, लीकेजेस नहीं रहने चाहिए, उनको जैसे जल्दी से जल्दी बिलेबल कर सके, बेंच कॉस्ट को मैनेज करना, ये कॉस्ट डिसिप्लिन जो रखा है, वो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो हमारे पूरे मैनेजमेंट टीम है, वो इसी तरफ फोकस रहती है कि जहां जहां इनएफिशिएंसीज दिखाई दे, उसको इधर निकाल दे या कम कर दे, जिसकी वजह से आपको वही पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो उसका एक बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि अकाउंट माइनिंग, हमारे क्लाइंट्स इतने बड़े नहीं रहेंगे, मगर नेट बेसिस पे, मगर हमने ऑलमोस्ट 3 साल में पिछले 150 टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन किया है, और ऑलमोस्ट 90 नए अकाउंट्स हमने लोगोज ये पिछले 3 साल में ऐड किए हैं। तो ये अकाउंट माइनिंग स्ट्रैटेजी है, और जो की कस्टमर्स है, फोकस 100 कस्टमर्स जो बोलते हैं, उनके तरफ से हमारा मैक्सिमम 90% ऑलमोस्ट 90% हमारा रेवेन्यू वहां से आता है। तो जो एफर्ट्स के हिसाब से हमारा बेनिफिट्स जो आ रहे हैं, वो हमें काफी हद तक बेनिफिट कर रहे हैं। चौथा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमारी स्टेबल है। रादर जहां जहां निश स्किल्स है, कई निश स्किल्स है, वहां हमें कस्टमर्स के पास जाके एक्चुअली हमें प्राइस इंक्रीज भी मिल रही है, जिसका बेनिफिट सीधा प्रॉफिट लाइन पे जाता है। और सबसे लास्ट बात, ये क्वार्टर में हमें एफएक्स का बेनिफिट भी मिला है। हालांकि यूरो और जीबीपी वीकनिंग के वजह से हमें थोड़ा सा रेवेन्यू इम्पैक्ट मिला लगा, मगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, रुपए वीकन होने की वजह से हमें थोड़ा प्रॉफिट पे बेनिफिट भी मिला।
साथ में लार्ज डील विंस की रैली में भी आपने एक गुड परफॉर्मेंस दिखाया है और एक 46% इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इतने आपने लार्ज डील्स लिए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक 13% का एक ग्रोथ देख रहे हैं। $570 मिलियन के आपके डील विंस रहे हैं। एक गाइडेंस आगे जाके आप कुछ देना चाहेंगे? नहीं, लार्ज आई वुडंट से लार्ज डील्स नेसेसरली, मगर हमारी डील पाइपलाइन काफी अच्छी है। एक कल हमने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बताया कि हमारी एलटीआई के साथ जो मर्जर प्रोसेस में है, तो हमने एक लार्ज ट्रैवल सेगमेंट में जॉइंट डील विन की है और उसका जो मर्जर की सिनर्जीज एक्सपेक्टेड है उसका एक बेनिफिट आना चालू हो गया है। टेक सेक्टर में हमने काफी अच्छी तरह से डील पाइपलाइन देखी है। ये हमारा ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी रहता है डील विंस की वजह से, तो उसमें भी हमने इस बार काफी डील्स ऐसी है कि जो एनुअली रिन्यू होती थी, वो इस बार हम काफी डील्स ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक रिन्यू कर सके हैं। तो उसके वजह से हमें अभी रेवेन्यू विजिबिलिटी और रेवेन्यू कॉन्फिडेंस एक काफी अच्छा आ सकता है इसके वजह से। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ट्रैवल ये और हेल्थ केयर, ये 3 सेक्टर्स में हमने काफी अच्छे डील्स विन किए हैं। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे लिए एक अच्छा मौका बन रहा है। तो ये सब चीजें मिला के हमें लगता है कि डील्स अच्छी रहनी चाहिए, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी हद तक अच्छी हुई है। रिटेल एक सेक्टर है जहां थोड़ा सा सप्लाई चेन, चाइना में जो लॉकडाउन हुआ था उसका सप्लाई चेन का इम्पैक्ट आया है और कुछ कस्टमर्स के लिए रशिया एक मार्केट था जहां उनको दिक्कतें आ रही है। तो उसके वजह से थोड़ा सा डिग्रो हुआ है ये क्वार्टर में। वो 1-2 क्वार्टर और सॉफ्टनेस रहेगी रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग सेक्टर में। ओके सर, और अट्रिशन रेट हम देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो कंट्रोल में है, लेकिन अट्रिशन रेट थोड़ा सा जो है वो हायर लेवल्स पर है और आपने सामने हायरिंग भी की है, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं सर दोनों को? ये एक आखिरी बात हम कर लेते हैं। नहीं, देखिए, हायरिंग तो हमारी कंटिन्यू हो रही है। फ्रेशर्स की एडिशन हम 1,500 फ्रेशर्स पर क्वार्टर ले रहे हैं, उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एट्रिशन ये एक इंडस्ट्री का इशू है, मगर अच्छी बात यह है कि एट्रिशन, फॉरवर्ड लुकिंग एट्रिशन जो है वो अर्ली साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन दिखा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर सिचुएशन यहाँ से एट्रिशन यहाँ से जल्दी नीचे नहीं आएगा, मगर यहाँ से वर्सन भी नहीं होगा, तो यही 23 to 25% रेंज में एट्रिशन रहने की संभावना है कुछ क्वार्टर्स। और अगर इन्फ्लेशन और बाकी के मैक्रो इकोनॉमिक हालात ठीक हो जाएंगे तो ये एट्रिशन धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा।